हेलो एवरीवन, दिस नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हम अध्याय 2 यानी बहुपद पढ़ रहे थे, उसका प्रश्नावली 2.3। जी हाँ गाइज, इससे पहले हम लोगों ने ठीक है इस जो ये प्रश्नावली है 2.3, इसके जितने भी आपके उदाहरण यानी एग्जाम्पल से क्वेश्चन है ना, ये मतलब ऐसे वाले इनको सॉल्व कर लिया है। और उसमें हमने कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ लिया था कि हम बहुपदों का भाग कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं थोड़ा मतलब इसको तेज़ी से कराऊंगा, क्योंकि हमने मतलब काफ़ी धीरे धीरे पिछले वीडियो में इसको मतलब समझ लिया था कि बहुपदों का भाग कैसे करते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने मतलब पिछली वीडियो में समझ लिया है। तो अभी तक अगर आप वो वीडियो नहीं देखें हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन, और ये नीचे सेकंड है और इस बगल इसमें भी लगभग 2-3 ठे इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन है और इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये बहुपद खत्म हो जाएगा, हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए। यानी ये जो px है इसमें भाग देना है gx, यानी ये gx बराबर ये है, मतलब इससे मतलब ये जो दिया है बहुपद इसमें भाग देना है इस चीज़ से। भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात, वही भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए जो फर्स्ट है इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन हम लोग का है, ये हम लोग का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, मान लीजिए। ठीक है, क्या है कि हमें मतलब भाग देना है x² - 2 से, किस में, x³ - 3²। मैं लिख लेता हूँ x³ - 3x², ओके, प्लस 5x - 3 में। अब देखिए हम लोग भाग कैसे देंगे, चलिए हम लोग भाग देते हैं। यहाँ मैं इसको ऊपर ही रख लेता हूँ। देखिए इसको हम लोग भाग कैसे देंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इसको मैं बुक को ही साइड में रख लेता हूँ, ऐसे मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 मिनट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पीछे समझा था कि सबसे पहले हम ये जो शुरू वाला चीज़ है इसको घटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ किस प्रकार ये कटेगा, तो देखिए यहाँ x² है, अगर यहाँ पे हम x रख लेते हैं, x से गुणा करेंगे, सॉरी ये x³ है और यहाँ पे x² है, तो x³ कैसे कटेगा। तो यहाँ हम अगर x रख लेते हैं तो x से इसमें गुणा होगा तो x³ आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी x बराबर हम लोग का भाग जाएगा। ये हमने पिछले मतलब इसके पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट वाली जो या उदाहरण के जब हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था तो उसमें डिटेल में समझा था। तो देखिए जब इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, और देखिए इसमें से इसमें गुणा होगा तो -2x हो जाएगा। और -2x को आपने यहाँ देखिए -2x होगा तो 5x टाइप का ये -2x है, तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे -2x, क्योंकि x प्लस है और -2 क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसमें इससे गुणा होगा तो -2x हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। अब देखिए ये यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ के कुछ नहीं चिन्ह है, मतलब प्लस है और प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये हम लोग का कट जाएगा। आगे क्या होगा, आगे देखिए -3x² उसी तरह हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ +5x है और यहाँ +2x है, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे यानी 5x + 2x, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह, ये नया वाला चिन्ह हम कंसीडर करेंगे, ये ना कि पुराना वाला चिन्ह। ठीक है, तो 5 2 7x, ये क्या हो जाएगा, +7x हो जाएगा, यानी +7x हो जाएगा, और ये -3 ऊपर से उतर जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब इस चीज फिर हर जगह हम ये पहले वाले चीज़ को घटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें -3x² है, तो यहाँ हमें -3x² लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x² है, अगर इसमें हम -3 से गुणा कर देते हैं तो -3x² आ जाएगा। इसका मतलब हम -3 मतलब बार भाग ले जाएंगे, तो मैंने यहाँ -3 लिख लिया, और -3 से इसमें गुणा होगा तो -3x² हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इसमें भी तो गुणा होगा, तो ये देखिए माइनस माइनस और दोनों में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना का 6, +6, तो +6, तो देखिए 7x है, तो ये 3 मतलब अचर पद है, तो इसके हम सामने लिखेंगे +6। अब देखिए यहाँ चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये चिन्ह कैसे बदलते हैं ये हमने पीछे मतलब अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, मतलब सिंपल सा यही लॉजिक है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये कट गया हम लोग का। अब देखिए 7x है तो 7x ऐसे ही उतर गया, आगे हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी ऐसा लिख दे तो वो धनात्मक ही होगा। अब देखिए ये 3 है और ये 6 है, लेकिन दोनों देखिए ऋणात्मक है, दोनों क्या है, ऋणात्मक है। हम ये न्यू चिन्ह कंसीडर करेंगे अब। ठीक है, ये नया वाला चिन्ह, ये ना कि ये पुराना वाला चिन्ह। ठीक है, तो -3 और -6, तो 6 3 9 हो जाएगा, और कैसा 9, तो -9। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आप अगर इसको कटाने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं कटेगा, देखिए क्योंकि यहाँ 7x आ गया और यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो ये मतलब यहाँ कटेगा नहीं, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे। यानी ये हम लोग का ये क्या हो गया, ये शेष हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का भागफल हो गया। तो बस यहाँ पे हमें शेषफल और भागफल ज्ञात करना, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर वो हो जाएगा 7x माइनस 9 बस। और इसकी जांच करने को तो नहीं बोला है, लेकिन अगर जांच भी करना हो तो आप भाज्य बराबर ऐसे भाज्य बराबर होता है ना, भाज्य गुणे भागफल धन शेष, उस फार्मूले के आधार पर इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। इसका गुणा कर इसको जोड़ेंगे तो इस बीच वाले के बराबर आएगा, तो इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हो, हालांकि यहाँ प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या है कि x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में भाग देना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिखा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुपदों की अधिकतम घात वाले को पहले लिखते हैं। तो देखिए x घाते 2 है और यहाँ x क्या है की घात यहाँ पे 1 है, मतलब चर की घात, तो इसको हम पहले कर देंगे और +1 को बाद में कर लेंगे। इसको थोड़ा सजा लेंगे क्योंकि मानक मतलब द्विघात बहुपद होता है, उसका रूप इस प्रकार का ही होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ ये c क्या होता है अचर पद। अचर पद कहने का 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये 1 2 3 4 ये लास्ट में रहना चाहिए, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा हम सजा देंगे और तब भाग देंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं इस बगल थोड़ा ये पेज भरा हुआ है, मतलब ये शायद मैं पीछे का सॉल्व कराया हूँ कल वाला कुछ तो क्वेश्चन, तो चलिए यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, या फिर दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एक मिनट मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। चलो इस पेज पे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो हम सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ। x टू द पावर 4 अंदर है, तो x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो हम इसको पहले लिख लेंगे। तो ऐसे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कुछ इस प्रकार हम इसको सजा कर लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम क्या कि चर की जो मैक्सिमम घात होती है उसको हम लोग पहले लिखते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरह हमने मतलब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको इस तरह हम लोग सजा लेंगे और उसके बाद चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक मिनट मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ यार, कहाँ रख दिया पेन, एक मिनट सॉरी। ओके तो चलिए इस चीज़ को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का ये सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कटाना है, ये एक्स टू द पावर 4 को मतलब हमने पीछे समझा कि सबसे पहले ये पहला अंक कटाने की कोशिश करेंगे। तो पहला एक्स टू द पावर 4 है और एक्स टू द पावर 4 कैसे कटेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ऐसी चीज़ रखेंगे जिससे इसमें मतलब गुणा हो सब में। तो यहाँ पहले में इस प्रकार गुणा हो कि एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे आ जाए, तो एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा होगा तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि दो पावर है तो आपस में पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए इन सब में भी गुणा करना पड़ेगा इससे, तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा होगा तो एक्स टू द पावर 3 होगा, और कैसा माइनस एक्स टू द पावर 3, और एक्स टू द पावर इसमें 3 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई मतलब कहीं ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे एक्स टू द पावर 3 को यहाँ अंत में भी लिख सकते हो या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे अगर एक्स स्क्वायर आता है तो हो गया, आगे एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स टू द पावर 3 को ऐसे अंत में, या मतलब चलो अंत में ही हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन अंत में लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन दिक्कत होगी नहीं यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख ही लेते हैं। यहाँ पे प्लस एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 3 होगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 3। और देखिए यहाँ पे लेकिन इस तरह दिक्कत होगी, ऐसे मतलब इस प्रकार दिक्कत होगी, लेकिन और तरीका भी क्या है हम लोग के पास, चलिए मैं लिख ही लेता हूँ ऐसे ही। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भागे एक्स टू द पावर 4 है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 5 है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग चलिए
भाग देते हैं, हम एक्स स्क्वायर बार ले जाते हैं, यहाँ पे इसको काट देता हूँ, एक्स स्क्वायर बार लेते हैं तो ये एक्स टू दी पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा शुरू में, और इसमें गुणा होगा तो माइनस एक्स टू दी पावर 3, और एक्स टू दी पावर यहाँ ऊपर कहीं आपको 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है भैया, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स टू दी पावर 3 को ऐसे अलग लिख लेंगे कहीं, लेकिन अलग कहाँ लिखे, इधर लिखे तो फिर गड़बड़ होगा। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग माइनस एक्स टू दी पावर 3 यहीं पे हम लोग लिख, लेकिन नहीं, ये तो अगर इस, चलिए इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ एक्स टू दी पावर 3, ऐसे हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर से इसमें हम लोग का गुणा हो गया, इसमें अब एक में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऐसे हम चिन्ह खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस आ गया तो ऐसे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे भी तो ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये कट गया। अब देखिए जो एक्स क्यू बचा था सबसे पहले इसको हम आगे ऐसे उतार लेंगे, और ये कैसा एक्स क्यू था, तो ये हम लोग का था एक्स क्यू जो वो माइनस का एक्स क्यू था, ठीक है। ये कैसा था? माइनस का एक्स क्यू था, यही था ना, जैसे हमने यहाँ पे गुणा किया तो ये माइनस का एक्स क्यू था, ठीक है। तो माइनस का एक्स क्यू था तो उसको हम सेम यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, क्लियर है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसका चिन्ह बदला तो इसका भी चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका भी माइनस तो प्लस कर लीजिए, बेटर तरीका रहेगा। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया तो प्लस मैंने वही एक्स क्यू यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो एक्स क्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये जो हम लोग का ये ऑपरेशन बचा है इसको हम सबसे पहले इसको घटा लेते हैं। देखिए ऊपर -3x² है और नीचे -x² है, जब घटेगा तो ये क्या बचेगा, -2x², ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी घटेगा नहीं, देखिए दोनों माइनस है तो जुड़ेगा, तो 3x² में x² जुड़ेगा तो -4x² हो जाएगा, क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए ये 4x और 5 +5 बच रहा है, तो इसको हम ऐसे ही मतलब यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे, +4x + 5, तो यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ +4x + 5, ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग करते हैं, आगे कैसे करेंगे। अब हम कितनी बार भाग ले जाएंगे, अब हमें x⁴ को कटाना है भैया। x⁴ अगर हमें 3 को कटाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि x बार भाग ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ x² है और हमें प्लस लाना है आगे, तो यहाँ पे हम प्लस ही रखेंगे, ठीक है, +x। तो +x रखेंगे तो यह x⁴ हो जाएगा, और इसमें जो गुणा होगा और प्लस माइनस तो माइनस और x², तो यहाँ हम लोग का ये -x² हो गया, और इस x से +1 में गुणा होगा तो +x हो जाएगा, ठीक है, +x। तो इससे ही सीधे में हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसका पूरा का पूरा फिर हम चिन्ह बदलेंगे, तो ये आगे प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये कट गया। अब देखिए +4x² और -4x² और +x², तो ये क्या बचेगा, -3x² यहाँ पे बचेगा। और देखिए यहाँ 4x कैसा प्लस और -x, तो ये क्या बचेगा, +3x बचेगा, और ये +5 है तो इसको उसी तरह हम लोग उतार लेंगे, ठीक। अब चलिए अब कितनी बार फिर यहाँ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, अब हमें 3x² यहाँ पे आ गया, -3x², तो हमें यहाँ ऐसे ले जाना है भाग कि ये -3x² कट जाए। तो कब कटेगा, तो x² यहाँ पे x² है ही है, और -3 हमें केवल लाना है, तो यहाँ हमें -3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो -3 से यहाँ गुणा करेंगे तो -3x² यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे -3x² हो जाएगा, और -3 से इसमें गुणा होगा तो माइनस में इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3x हो जाएगा, तो प्लस ये 3x हो गया, और इसमें गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, ये माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे प्लस, ये कट गया, ये भी आपका कट गया क्योंकि प्लस माइनस कट गया, और ये 5 प्लस है और +3 तो ये 8 हो गया, ये 8 हम लोग का शेष हो गया। तो ये आप लोग का क्या हो गया, ये भागफल हो गया x² + x - 3, और ये शेष हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। तो ये हम लोग का हुआ सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसमें का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो फर्स्ट का थर्ड है उसे हम लोग कर लेते हैं। मैं इसके लिए इसी पेज को यूज कर लेता हूँ, ओके। देखिए ये क्या है कि x⁴ - 5x + 6 में भाग देना है 2 - x² से। तो देखिए ये उल्टा लिखा है, इसको -x² और +2 कर लेंगे, क्योंकि 2 के आगे तो कोई चीज़ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार कुछ हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए किस प्रकार लिखेंगे, जैसे इसको मैं साइड में थोड़ा कर लेता हूँ, और ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है उसको देखिए इस प्रकार लिखेंगे। जैसे हमें भाग देना है किस में, x⁴ में x⁴ - 5x + 6 में हमें भाग देना है किस से, 2 - x² से। तो इसको हम सीधा कर लेंगे, हम x² पहले लिख लेंगे, तो हमें x² चिन्ह के सहित लिखना पड़ेगा, -x² और 2 क्या है, प्लस है तो +2, ठीक है। देखिए किसी संख्या के कुछ चिन्ह नहीं मतलब वो धनात्मक होती, तो इसीलिए हम +2 मैंने लिखा है। अब चलिए इसका हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए जब इसका भाग देंगे
तो सेम वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ एक्स टू द पावर 4 को हमें कटाना है, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ किस चीज़ से गुणा करेंगे हम लोग भैया? तो अगर हम एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर और माइनस मतलब ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर गुणा होकर हम लोग का क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या लाना है? प्लस लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे भी हमें आगे माइनस रखना पड़ेगा। माइनस और माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से आपस में गुणा होगा तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा होगा प्लस 2 में, तो वो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो माइनस 2x स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर को इधर हम लोग साइड में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी से मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए इसका चिन्ह हम बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। और सबसे पहले इसको हम यहाँ पे आगे उतार लेंगे 2x स्क्वायर को, उसके बाद ये ऊपर वाली चीज़ें हम उतार लेंगे, यानी माइनस 5x और प्लस 6 इस चीज़ को उतार लिए। अब चलिए अब देखिए हमें 2x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसका मतलब यहाँ प्लस लाना है। तो यहाँ प्लस लाने के लिए इसमें हमें माइनस, यहाँ पे तो हमें माइनस से ही गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस हमने चिन्ह रख लिया, और 2x स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर पहले से ही यानी केवल 2 लाना है, तो यहाँ पे हम केवल 2 रख देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर हो गया, और ये 2 दूना का 4, और यहाँ देखिए माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना का 4 कैसा 4 माइनस 4, तो इसके सामने लिख देंगे क्योंकि ये इस टाइप का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ चिन्ह बदलेंगे, यहाँ आगे प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, और ये माइनस 5x उसी तरह उतर गया, और ये 6 और 4 10 हो गया, प्लस यहाँ पे ये 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप मतलब भाग लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ x प्राप्त हो गया और पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहीं पे ये शेष बच गया, यहीं पे भाग हम लोग सॉल्व हो गए, ये हम लोग का भागफल हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा शेषफल बराबर ये और भागफल बराबर ये, बस काम खत्म। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों ये जो सवाल थे इसको हमने कर लिया। अब चलिए हम लोग ये सेकंड मतलब सवाल को करते हैं। सेकंड क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, और आगे इससे रिलेटेड हम लोग के प्रश्न दिए हुए हैं, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और उनको एक एक कर सॉल्व करते हैं। तो चलो यार हम लोग आगे चल देते हैं। 1 मिनट मैं इधर वाले प्रश्न को निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे रुकिए 1 मिनट। देखिए यहाँ पे एस को कैसे सजाऊँ, 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट मैं इसको सीधा थोड़ा कर लेता हूँ जिससे आसानी रहे सारी चीज़ों को मैनेज करने में। ये नहीं हो पाएगा भाई, ये नहीं हो पाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हम कर लेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का क्या था क्वेश्चन देखो इधर हम लोग का था कि हमें यहाँ पे देखो कि पहले बहुपद, दो हमें बहुपद दिए हुए जैसे ये दिया हुआ है आगे, ठीक है, इधर इस पेज पे, तो हमें क्या पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद जो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, क्या है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है हमें पहला देखो t² - 3, और ये देखो 2t टू द पावर 4 2t का पावर 4 है प्लस 3t का पावर 3 है माइनस 2t² है माइनस 9t और माइनस 12 यानी 12 है। यानी देखिए इसमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का है ना कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, हमें ये जो पहला वाला ये बहुपद दिया है यहाँ पे t² - 3, उसके बाद देखिए यहाँ पे कामा दिया हुआ है, 1 मिनट देखिए t² - 3, उसके बाद यहाँ कामा दिया हुआ है या, और इसमें ये द्वितीय बहुपद है या, और ये फर्स्ट बहुपद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि t² - 3 से इसमें भाग देना है, और भाग देने के बाद जांच करना है कि क्या ये t² - 3 ये जो ये बहुपद है यानी जिसमें हमने भाग दिया है इसका एक ये गुणनखंड है, ये t² - 3। तो ये कैसे मतलब हम पता करेंगे कि ये मतलब जो पहला वाला बहुपद जिससे हम भाग दे रहे हैं मतलब वो इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो इसका भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखो सिंपल सा, अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो कह दो कि हाँ वह उसका एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है मतलब 0 के अलावा 2, 3, 10 कुछ भी प्राप्त हो जाता है मतलब 0 नहीं प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि वह गुणनखंड नहीं है। मतलब क्या है कि मतलब देखो यहाँ देखो 1 मिनट, देखो हम t² - 3 से इसमें 2t द पावर 4
प्लस 3t² माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 में हम भाग देंगे इससे और भाग देंगे और अंत में अगर शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा कट जाता है, तो ये t² माइनस 3 जो होगा इसका एक गुणनखंड होगा। और अगर 0 हमें नहीं प्राप्त होता है शेषफल तो ये t² माइनस 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब कहोगे कि मतलब ये कैसे ये कैसे आपने एक का एक कह दिया। तो देखो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो, जैसे मैं अगर 5 से भाग देता हूँ 12 में, तो देखो 5 दूना का 10, ये हम लोग का शेषफल 2 बचता है। यहाँ से देखो यानी 5 हम लोग का 12 का गुणनखंड नहीं है। या मैं देखिए 15 में अगर मैं भाग देता हूँ 5 से, तो 5 3 15। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0 बच गया। इसका मतलब ये 15 का 5 गुणनखंड है और वास्तव में है, क्योंकि 15 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणे 5, 3 5 15। और यहाँ 12 का गुणनखंड क्या होता है, तो 12 का होता है 1 मिनट इधर मैं लिख लेता हूँ। 12 का गुणनखंड होता है 2 दूना का 4 और 4 3 12, यानी ये होते हैं। अब देखिए इनसे आप 2 मतलब 2 से या 3 से आप 12 में भाग दोगे तो वो पूरा का पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक तरह से पता चल जा रहा है कि मतलब अगर शेष पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो मतलब ये बीच वाले का ये मतलब गुणनखंड होगा, यानी ये भाज्य का ये भाज्य गुणनखंड होगा अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो। अगर शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तो गुणनखंड नहीं होगा इस बीच वाले का। बस यही सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे मैंने अंकों के आधार पे आपको समझा दिया। आप टेस्ट कर सकते हो कई सारी संख्याओं से। जैसे आप 23 ले लोगे, 23 तो ऐसे रहने दो, तो किसी से ही कटेगा नहीं। जैसे आप 20 ले लिए तो 20 को आप भाग दीजिए, अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 दहाम 20 से कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी 2 गुणनखंड है 20 का एक तरह से। आप 5 से ही भाग दोगे तो देखिए कट जाएगा, यानी 5 दूना का 10, यानी सॉरी 5 का 20, ये भी कट गया, यानी 5 भी गुणनखंड एक तरह से। अगर 10 से आप भाग देते हो तो देखिए 20 से तो 10 दोनों का 20, मतलब ये यहाँ कट जाता है पूरा, यानी 10 भी गुणनखंड है हम लोग का एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए अगर 20 का आप गुणनखंड निकालते हो तो देखिए 2 दूना का 4 हो गया और 4 5 20, ऐसे हमने लिख लिया सीधे। तो 2 गुणनखंड हो गया, 2 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब कहो कि आपने यहाँ बताया 10, तो 10 कैसे, तो यहाँ सीधे 20 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 10 दूना का 20, यानी 2 गुणे 10, ऐसे तो 10 तो गुणनखंड में आ ही गया 20 का। तो ये लॉजिक है। ठीक है, आई होप आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे कि ये शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो कैसे बीच वाले का ये गुणनखंड हो जा रहा है, और शेषफल नहीं 0 प्राप्त हो रहा है तो कैसे ये गुणनखंड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपना सवाल करते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो फर्स्ट है यहाँ पे देखिए वो है क्या कि t² माइनस 3 और 2t⁴ प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। ठीक है, तो चलिए इस बुक को मैं साइड में रखता हूँ और मैं अभी देखकर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहीं पे चलिए लिख लेता हूँ, 1 मिनट मैं पेज ले लेता हूँ एक सादा सा दूसरा, 1 मिनट यहीं पे मैं ले लेता हूँ और चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें भाग देना है t² माइनस 3 से किस में 2t⁴ प्लस, देखिए t है और ये प्लस है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12। इसमें हमें भाग देना है भैया, बड़ी भाग है। ठीक है, इसमें हमें भाग देना है किससे, t² माइनस 3 से। देखिए इधर मैंने क्वेश्चन देख कर लिख लिया, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग करते हैं। देखिए 2t⁴ माइनस प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t⁴ माइनस 90 माइनस 12 यानी 12। अब इसमें हमें भागना है t² माइनस 3 से, तो कैसे देंगे, तो वही सेम लॉजिक अपनाएंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये कट जाए, तो ये कब कटेगा, यहाँ पे t² है और ये आगे 2 है, इसमें किस चीज़ से गुणा होगा कि 2t⁴ आ जाए। तो कहोगे आप कि अगर हम 2t² बार भाग ले जाते हैं 2t² बार, तो ये यहाँ पे गुणा होगा, तो ये t मिलकर ये t² मिलकर t के घाते 4 हो जाएगा और 2 उसी तरह आगे 2 एकम 2 रहेगा, यानी 2t⁴ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2t⁴ हो गया। ठीक है, अब देखिए 2t² से तो यहाँ पे भी गुणा होगा, तो ये 3 दूना का 6 t² हो जाएगा। तो t² यहाँ है तो इसके आप सामने लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे ये क्या कैसा प्लस माइनस में गुणा हो रहा है, तो माइनस, प्लस माइनस में जब गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, तो 3 दूना का 6 t² हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ प्लस है आगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो सॉरी यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए
ये हम लोग का कट जाएगा। अब जो ये 3t मतलब ये जो बचा है 3t का क्यू यानी 3t घाते 3, तो इसको पहले उतार लेंगे हम। चलिए इसको मैं दूसरी पेन से उतार लेता हूँ। 3t का क्यू हमने उतार लिया। उसके बाद देखिए इसको घटाते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ हम लोग देखिए प्लस 6t² है माइनस 2t², तो यहाँ हम लोग का क्या बचेगा प्लस। चलिए इसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस 4t² बचेगा, बिल्कुल बचेगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस 9t और माइनस 12 यानी 12 उसी तरह हम लोग उतार लेंगे। अब चलिए अब फिर हम इसको घटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे t² है यानी t बार भाग जाएगा तो tq आ जाएगा, और 3 है तो इसका मतलब 3t बार भाग जाएगा। और कैसा हमें लाना है, प्लस लाना है, तो हमें यहाँ पे आगे प्लस है तो यहाँ प्लस हम ले लेंगे, प्लस 3। अगर यहाँ पे t ले लेते हैं तो जब इसमें गुणा होगा तो ये 3t का क्यू हो जाएगा, और जब 3t से इसमें गुणा होगा तो ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा, और तितली का 9t हो जाएगा। और 9t यहाँ पे है लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो गया, तो माइनस ये 9t हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम चिन्ह बदलते हैं, आगे यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, ये हम लोग का कट गया। ये देखिए माइनस 9t और प्लस 9t, ये नया वाला चिन्ह कंसीडर करेंगे तो ये भी कट गया। हम लोग का क्या बचा 4t², तो यहाँ 4t² मैं लिख लेता हूँ, और ये माइनस 12 हम लोग का मान लीजिए यहाँ पे मैं उतार देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग फिर इस 4t² को काटने की कोशिश करेंगे। तो 4t² कब आएगा, यहाँ पे t² पहले से ही है, बस हमें 4 की रिक्वायरमेंट है, यानी हम 4 से इसमें गुणा करेंगे, और प्लस है तो प्लस 4 से ही गुणा करेंगे ऊपर। तो मैं जैसे यहाँ पे चलिए इसी पेन से कर लेता हूँ, प्लस 4 से मैं गुणा कर लेता हूँ यहाँ पे, तो प्लस 4 से यहाँ गुणा होगा तो मतलब 4t² हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 4t² हो गया, और इसमें 4 3 12 और कैसा माइनस प्लस यानी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में गुणा होता है तो माइनस होता है, तो माइनस 12। अब देखिए यहाँ चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। ये देखिए प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस और नीचे ये प्लस, नीचे वाला चिन्ह लेंगे तो ये कट जाएगा ऐसे, यानी हम लोग का शेषफल यहाँ क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया, पूरा का पूरा कट गया। पूरा का पूरा कट जाने का मतलब कि यहाँ मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो t² - 3 है, मतलब ये जो बीच वाले का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि यहाँ शेषफल बराबर 0 है, ठीक है। अतः t² - 3 2t⁴ प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, ऐसे लिख दीजिएगा। और जिस क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ शेषफल 0 नहीं आएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा कि यहाँ शेषफल इक्वल टू नॉट 0, अतः ये ऐसा मतलब जो दिया रहेगा वो इसका गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिख लेंगे बस। तो चलिए ये फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग सेकंड को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सेकंड हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सेकंड हम लोग का क्वेश्चन है x² + 3x + 1, ठीक है। इससे हमें भाग देना है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में। बड़ा ये भी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़े से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे एक एक चीज़ें समझते हुए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन देखते रहिएगा। मैं लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ बार बार दिक्कत हो रहा है कैमरे पे ऐसे मैनेज करना दिखाना, ठीक है। हमें भाग देना है किससे, x² + 3x + 1 से, और किस में देना है मैं लिख लेता हूँ 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में। हमें क्या करना है कि भाग देना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को मिला लेता हूँ, x² + 3x, x² + 3x + 1, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन मिला दिया, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखते रहिएगा। अब चलिए इससे हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के लिए सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे। तरीका हम लोग क्या अपनाएंगे कि ये शुरू वाला जो चीज़ है इसी को कटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x² है, हमें यहाँ पे 3x⁴ लाना है, यानी अगर हमें यहाँ पे अगर हम मतलब 3x² से अगर गुणा कर देते हैं तो देखिए 3 एकम 3 और x⁴ मिलकर x⁴ हो जाएगा, तो यह 3x⁴ हो गया। अब देखिए इससे तो हम सब में हम लोग गुणा करेंगे, तो ये तितली का 9,
क्या हो गया, तितली का 9 और x और ये एक्स स्क्वायर मिलकर x टू द पावर 3 हो जाएगा। तो तितली का 9 और x टू द पावर 3, तो ये हम लोग का हो गया प्लस 9 एक्स टू द पावर 3 हो गया। और ये देखिए इसी टाइप का है तो इसी के हम लोग सामने भी लिख लेंगे। अब देखिए इस 3x स्क्वायर से यहाँ पे जब गुणा होगा, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला है तो इसी के सामने लिख लेंगे 3x स्क्वायर, और ये प्लस भी मतलब प्लस ही होगा, ठीक है। अब चलो हम लोग थोड़ा चिन्ह बदल लेते हैं। चिन्ह कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग का माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी तीनों जगह हम लोग का माइनस माइनस हो जाएगा। और देखिए मेन अब चीज 3x स्क्वायर जो है, अब इसका ये चिन्ह मेन हो गया, ये वाला नहीं, इसको आप ऐसे कोष्ट में भी कर कर मतलब दर्शा सकते हो कि मेन चिन्ह है ये, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5x टू द पावर 3 और माइनस 9x टू द पावर 3 है यहाँ पे, यानी हम लोग का कितना बचेगा, 4x टू द पावर 3 बचेगा, और कैसा, माइनस वाला, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x टू द पावर 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यानी अब देखो माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 3 10 x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब जो हम लोग का ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो हम लोग का सेम उतर जाएगा, जैसे का मतलब तैसे है वैसे का वैसे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जैसा का तैसा है उसको उतार लेते हैं, तो ये प्लस 2x प्लस 2 ऐसे ही हम लोग का उतर गया। अब चलो आगे हम लोग आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को माइनस 4x क्यू को किसी तरह कटाना है, तो देखो हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें माइनस रखनी पड़ेगी, तभी माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा। अब देखो क्या रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स क्यों लाना है, मतलब एक्स एक एक्स रहना चाहिए, और 4 है यहाँ पे है तो 4, यानी हम 4x बार ले जा सकते हैं, ठीक है। तो माइनस 4x से यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये x और ये एक्स स्क्वायर मिलकर x टू द पावर 3 हो गया, यानी माइनस 4x टू द पावर 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस 4x से इसमें गुणा होगा तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कैसा x 12 एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब चलो इससे माइनस 4x से यानी 4x से गुणा एक में करेंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 4x या 4x, ठीक है। अब चलो इसको हम सबसे पहले अब वही सेम चिन्ह बदलते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये तो हम लोग का कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10x स्क्वायर माइनस और प्लस 12x स्क्वायर, यानी हम लोग का 2x स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2x है और प्लस 4x, तो मिलकर ये क्या हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 2 ऊपर से हम लोग का सेम उसी तरह उतर जाएगा। अब देखिए अब हमें 2x स्क्वायर यहाँ पे लाना है, यहाँ पे x स्क्वायर है मतलब इसमें केवल हम प्लस 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस 2 से हम लोग गुणा करेंगे, और प्लस 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो देखो हम लोग का क्या हो, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस प्लस में तो प्लस ही, और 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो 2 से जब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 3 6x, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 3 6x, और कैसा प्लस 6x, और यहाँ पे 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 1 2, कैसा 2 तो प्लस 2। ये देखो ये हम लोग का प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, और सारा का सारा कट गया, यानी शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। यानी एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ शेषफल इक्वल टू 0, या शेषफल 0 है, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ अभी मैंने बोला उसको ऐसे लिख लीजिएगा बस। अगर ये एग्जाम में ऐसा के क्वेश्चन आते हैं तो हमने ये इसका सेकंड सवाल भी कर लिया। अब चलिए थर्ड एक और सवाल बचता है, उसको थोड़ा कर लेते हैं। देखो थर्ड हम लोग का सवाल क्या है कि एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से हमें भाग देना है एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। तो इसको हम लोग कैसे मतलब भाग देंगे, तो चलो इस चीज़ को हम मतलब एक एक मतलब डिटेल में चीज़ें समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके चलो यार थोड़ी लाइट भग गई थी, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये थर्ड वाला कि एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से हमें भाग देना है एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें बताना है कि मतलब ये जो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो वही जो हमने अभी पीछे नियम पढ़ा, अगर
पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी शेषफल अगर 0 आ जाता है तो ये वाला जिससे हम भाग दे रहे हैं वो मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है उसका एक गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम भाग देकर चेक करते हैं। तो भाग कैसे देंगे वो तो हमने पीछे मतलब सीख ही लिया है, बहुत सारी भाग भी कर लिया है। तो यहाँ चलिए 1 मिनट मैं सादा एक पेज लेता हूँ और यहाँ पे मतलब चीज़ें लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हम लोग का क्या है उससे मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस 6 सॉरी एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से हमें भाग देना है। किस में भाग देना है? एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को मिला लेता हूँ। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल कर भी देख सकते हो। ठीक है, अब चलो हम लोग भाग देते हैं और भाग देकर चेक करते हैं कि क्या मतलब शेषफल 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग भाग कैसे देंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स टू दी पावर 5 को मतलब कटाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे? तो एक्स टू दी पावर यहाँ पे 3 है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर से यहाँ पे गुणा करते हैं तो एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स टू दी पावर 2 और एक्स टू दी पावर 3 ये दोनों मिलकर एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। तो चलो एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ एक्स टू दी पावर 5 हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये 3x में गुणा होगा और माइनस से तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर नहीं, x और x स्क्वायर है तो x क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है तो x क्यू हो जाएगा, और आगे 3 है तो 3 और माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लस 1 में x स्क्वायर से गुणा होगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह क्या है? ये आगे इसका प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो ये देखिए एक्स टू दी पावर 5 प्लस और एक्स टू दी पावर 5 माइनस, तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ये नीचे वाला चिन्ह नया चिन्ह कंसीडर करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 4x क्यू है और प्लस 3x क्यू है, तो यहाँ माइनस एक्स क्यू केवल बचेगा। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये बचेगा। तो और ये ऊपर वाला ये जो चीज़ है उसको एक बार यहाँ उतार लेते हैं, प्लस 3x प्लस 1 को। अब देखो हम लोग क्या करते हैं आगे, माइनस एक्स क्यू इसको हम कटाने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग कटा सकते हैं भैया? तो देखो यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे माइनस एक्स क्यू है, फ़र्क क्या है? केवल माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे तभी तो माइनस यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो गुणा होगा तो माइनस आएगा, और हम एक लिख देंगे क्योंकि एक्स से इस पूरे में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स से इसमें एक्स क्यू में गुणा होगा तो माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें गुणा होगा तो माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3x, और इसमें गुणा होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 में गुणा होगा तो माइनस 1 आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे माइनस से तो चिन्ह हम बदलेंगे तो प्लस, ये वाला माइनस भी हम लोग का प्लस, ये वाला माइनस भी हम लोग का प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 1 मिनट, थोड़ा ये पन्ने इधर उधर मुड़ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा दाब लेता हूँ। ओके, देखो ये हम लोग का माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू ये कट गया, प्लस 3x प्लस 3x। भैया ये देखो यहाँ पे तो लोचा हो गया क्या? प्लस 3x, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने गड़बड़ कर दिया -1 से। ठीक है, हमने यहाँ पे -3x में गुणा किया तो यहाँ पे प्लस 3x होगा, और प्लस 3x होगा तो यहाँ पे हम चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस 3x और यहाँ पे -3x, ये नया वाला चिन्ह कंसीडर करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया था क्योंकि -1 से -3x में गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस 3x होगा, और यहाँ पे प्लस 1 है और -1, तो प्लस माइनस में गुणा होता है तो माइनस ही होता है, तो यहाँ पर -1 हो गया और चिन्ह बदलते तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और ये तो दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब भाग नहीं जाएगा हम लोग का। अब यहाँ देखिए शेषफल हम लोग का बच गया 2। अब शेषफल 2 बच गया तो भाई जो ये होगा ना, ये वाला, इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी वो कॉन्सेप्ट में समझा था, जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ हम मान लीजिए किसी से जैसे 7 से ही भाग देते तो एक ही बार जाएगा, 7 कम 7, हम लोग का शेषफल बचेगा 5। जहाँ हम लोग का शेष बच जाए वहाँ मतलब ये वाला जो मतलब होता है ना भाजक, भाज्य का गुणनखंड नहीं होता है। अगर वहीं पे यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ और 10 में भाग देता हूँ 2 से, तो 2 5 10 पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो आप देखिए जो 10 का मतलब ये जो 2 होगा ना, इस 10 का एक गुणनखंड होगा। कैसे? तो देखो आप 10 का गुणनखंड निकालो तो 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है, 2 5 होता है, तो देखिए 2 क्या है? 10 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार
ये दो शेष यहाँ बच गया, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, या यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं है। अतः x³ - 3 + 1 x⁵ मतलब इसको लिखकर उसके बाद कामा और x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे नीचे ऐसे व्याख्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, बस हो गया ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमने इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब चलिए हम लोग जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है नंबर 4 का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। ओके गाइज, तो चलिए अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। यानी देखिए ये एक बहुपद हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसके दो शून्यक दिए हुए हैं और इसका अन्य जो शून्यक होंगे उन्हें मतलब पूछ रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्यक मतलब ये दिए हुए अन्य शून्यक हमें ज्ञात करने, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ऐसा प्रश्न हमने एग्जाम्पल्स में किया था, अभी मैं इसको अभी सॉल्व कराता हूँ स्टेप वाइज। देखिए पहले इसको हमें बता दूं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये दो हमें शून्यक दिए हुए हैं कि इसके दो शून्यक ये हैं। तो देखो ये कितनी घात वाला बहुपद है, तो कितनी घात वाला बहुपद है फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम कैसे चेक करते हैं। तो जो चर होता है जैसे x, यहाँ पे ये जो सारा x है ये चर है, तो चर की जो मैक्सिमम घात कहाँ है, यहाँ पे 4 है। मतलब चर की जो मैक्सिमम घात है वो 4 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 4 सबसे मतलब बड़ी है। तो मैक्सिमम घात 4 है, सबसे अधिक घात 4 है, तो ये 4 घात वाला बहुपद है। और 4 घात वाला बहुपद है तो मैंने आपको बताया था कि जितनी घात वाला बहुपद होगा उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे, यानी इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, यानी इस बहुपद के 4 शून्यक, 4 सॉल्यूशन करने का मतलब 4 शून्यक या 4 मूल आएंगे। शून्यक या मूल बात एक ही हुआ, तो दो तो हमें शून्यक दे दिया है और दो हमें ज्ञात करने को बोल रहा है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो 6 मार्क, जी हाँ 6 मार्क में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं तो देखो समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो ये शून्यक दिए हुए हैं तो ये कैसे प्राप्त होंगे, हुए होंगे? देखो इसको हम लोग सॉल्व किए होंगे, तो सॉल्व करने के बाद मतलब ऐसे कुछ चीज़ें प्राप्त हुई होंगी, जैसे मतलब x यहाँ मान लीजिए -1 और x -2। 1 मिनट मैं इधर कर लेता हूँ। मान लीजिए कुछ चीज़ें इस मतलब सॉल्व करने के बाद इसको ऐसी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई होंगी बराबर 0, तो यहाँ से x के पहले 2 यहाँ से मान लीजिए गुणनखंड निकल गए होंगे। तो यहाँ से अगर सॉरी 2 मतलब ये शून्यक निकल गए होंगे, तो ये मतलब जो 2 है ना शून्य कुछ इस प्रकार निकले होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन्हीं को मतलब इन्हीं से मतलब इस प्रकार इसको ऐसे हम लोग बना लेंगे, ये 2 मतलब हैं। और इस प्रकार बनाने के बाद क्या होगा कि उसको एक गुणनखंड के रूप में, फिर दोनों का ये गुणा कर एक गुणनखंड के रूप में बना लेंगे, और गुणनखंड के रूप में बना लेंगे तो उस गुणनखंड से हम इसमें भाग देंगे, इस संख्या मतलब ये जो बहुपद दिया हुआ है, और जो भागफल आएगा ना, भागफल का फिर हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद अंत में उसका भी कुछ इस प्रकार आएगा, और यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो वहाँ से 2 मान आ जाएंगे, 2 मान आने का मतलब कि 2 शून्यक आ जाएंगे, और वो 2 अन्य शून्यक होंगे इनके अलावा। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टेप वाइज करते हैं सॉल्व। 1 मिनट। ओके चलो, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि निम्न बहुपद के, यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि निम्न बहुपद के 2 शून्यक, निम्न बहुपद के 2 शून्यक। 1 मिनट मैं आगे कर लेता हूँ, आपको साफ दिखाई दे। चलिए इसको मैं हटा ही लेता हूँ, आप बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है, आप बुक निकाल लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिएगा अपनी बुक में। मैं इसको साइड रखता हूँ क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इधर मैं इसको साइड रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि निम्न बहुपद के 2 शून्यक रूट में 5/2 यानी 5/2, सॉरी 5/2 नहीं 5/3 यानी 5/3, और माइनस रूट में 5/3 हैं। ये दो शून्यक तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हमें क्या करना है कि इनकी ही मदद से हमें अन्य 2 शून्यक ज्ञात करें। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? ये 2 शून्यक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अतः ये x के मान है, मतलब x बराबर हमें दिया हुआ है कि एक 5/3 रूट में है, एक माइनस रूट में 5/3 है। अब देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ या, अब देखिए अगर ये इस प्रकार है तो इसको मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ क्या, x - 5/3 रूट में, और
दूसरे में x माइनस सॉरी ये प्लस होगा रूट में 5/3 इक्वल टू 0। इस तरह लिख सकता हूँ क्या? इसको जरूर लिख सकता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ये इसी प्रकार से होगा, तभी तो x का मान एक मतलब रूट में 5/3 आया और एक माइनस रूट में 5/3, क्योंकि x बराबर यहाँ से हम मतलब x माइनस रूट में 5/3 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से रूट में 5/3 प्राप्त हो जाएगा, और x प्लस रूट में 5/3 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से माइनस रूट में 5/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर मैं दे देता हूँ, इन दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये देखिए सेम अंक है यहाँ पे, तो आपको ये फार्मूला याद होगा a माइनस बी ए प्लस बी का, जो होता है जो a माइनस बी और एक कोर्स में a प्लस बी, ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, आप जानते होंगे। तो a स्क्वायर मैं कर लेता हूँ और माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं करनी में रख लेता हूँ रूट में 5/3 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूले के रूप में है, तो उसको ऐसे मैंने लिख लिया, क्योंकि देखिए a ठीक है माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ पे मतलब वही है ना इस फार्मूले के रूप में, तो बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही मैंने a स्क्वायर मतलब a के जगह पे x है और b के जगह पे रूट में 5/3 है, तो वही मैंने इस प्रकार इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, और ये बराबर ये 0 है तो बराबर 0 मैं कर देता हूँ। अब देखो, अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, या मैं लिखते जाता हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए वर्ग हटेगा तो मतलब ये मतलब रूट हट जाएगा वर्ग मतलब वर्ग के कारण, तो ये 5/3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इसको, या फिर हम सॉल्व करते हैं 3 से, हम दोनों तरफ गुणा कर 3 को हटा देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम लोगों को एक गुणनखंड ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी ये एक गुणनखंड है 3x स्क्वायर माइनस 5 किसका, जो हम लोग का ये क्वेश्चन में ये बहुपद दिया हुआ है ना, ये वाला इसी का और इसी का ठीक है, ये वाला ना एक गुणनखंड है, और इसी की मदद से दो इसके शून्यक यानी दो सॉल्यूशन ये निकले थे। अब दो अन्य इसके हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम कि ये जो 3x स्क्वायर जो है ना, ये 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे हम जो बहुपद हम लोग का ये दिया हुआ है ना, ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम भाग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे मतलब लिख लेना आप ऐसे कि मतलब यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ ये 3x स्क्वायर माइनस 5 ऊपर दिए गए बहुपद का या प्रश्न में दिए गए बहुपद का एक मतलब एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। इस मतलब इसके इस मतलब इस बहुपद के अन्य दो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इससे यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 से निम्न बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि भाग देने के पश्चात यहाँ पे आप लिखिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि भाग देने के पश्चात हम प्राप्त भागफल का गुणनखंड करेंगे और उससे दो अन्य शून्यक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग भाग देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ और उस पर हम लोग भाग देते हैं। रुकिए 1 मिनट, मैं कोई सादा पेज ले लेता हूँ और उस पर हम लोग भाग देते हैं। चलो इस पर मैं भाग देता हूँ। हम लोग का भाग किससे देंगे, हम लोग ये 3x स्क्वायर माइनस 5 है इससे देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम लोग देंगे भाग, और किस में देंगे तो बहुपद में। बहुपद में इधर से बुक से देखकर लिख ले रहा हूँ, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन तीसरे में। ठीक है, क्या है 3x⁴ है प्लस 6x³ है 6x³ उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और अंत में माइनस 5 है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इससे भाग देते हैं, और जो यहाँ पे भाजक प्राप्त होगा उसका गुणनखंड करेंगे और उसके मदद से हम x का मान ज्ञात करेंगे, यानी x के अन्य दो शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं। देखो हमें 3x⁴ लाना है यहाँ पे, और ये 3x स्क्वायर है, तो अगर x स्क्वायर से मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3x⁴ हम लोग का 4 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर से यहाँ गुणा होगा तो x⁴ हो जाएगा। 3x⁴ पहले से तो 3 एकम 3 यानी 3x⁴ हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसमें गुणा होगा तो माइनस 5x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर
स्क्वायर यहाँ है तो माइनस 5x² यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब देखो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, ये हम लोग का कट जाएगा। ये 6x³ है तो ये इसी तरह उतर जाएगा। 6x³ चूँकि प्लस है तो आगे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। -2x² है और ये 5x² है, ये मतलब माइनस ये प्लस है तो प्लस 3x² यहाँ पे हम लोग का बचेगा, ठीक है। और ऊपर से ये -10x और -5 हम लोग उतार देंगे। चलो आगे हम लोग भाग देंगे। अब देखो हमें 6x³ लाना है, यहाँ 3x² है तो हम कितनी बार भाग ले जाएंगे, 2x बार ले जाएंगे, क्योंकि 2x बार ले लेंगे 2 3 6 x⁻³ हो जाएगा। और कितना हमें प्लस लाना है तो प्लस यहाँ पे लेंगे +2x, तो यहाँ से आप गुणा करेंगे 2 3 6 और x ये और x² ये x³ हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 5 10 x हो जाएगा, ठीक है। और कैसा -10x तो इसके हम मतलब सीधे में हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम -10x लिख लेंगे। अब देखो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखो ये चिन्ह प्लस है यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये हम लोग का कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये 3x² ऊपर से हम लोग का उतर गया और ये -5 आ गया। अब देखो क्या होगा, अब कितनी बार भाग जाएगा भैया, देखो 3x² -5 3x² -5 उसी के बराबर है, यानी प्लस एक बार जाएगा, क्योंकि प्लस एक बार गुणा करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा और कट जाएगा। तो यहाँ +1 मैं लिख लेता हूँ और ये उतने ही बार जाएगा, उसमें गुणा 3x² -5 आएगा। चिन्ह यहाँ प्लस से माइनस करेंगे, यहाँ माइनस से प्लस करेंगे और काट देंगे, यानी 0 हो गया। यानी यहाँ से हम लोग का 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग का ये भागफल प्राप्त हुआ है x² + 2x + 1, एक तो जो हम लोग का ये बहुपद है ना, इसका तो एक गुणनखंड ये था जिससे हम लोग के दो बहुपद निकले थे। जैसे मतलब था ना रूट में 5/3 और एक माइनस रूट में 5/3, ठीक है, इस गुणनखंड से। और एक इसका गुणनखंड ये है, ठीक है, ये वाला। अब इससे हम दो इसके शून्य ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो गुणनखंड देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि अब हम भागफल की मदद से इस बहुपद के अन्य दो शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने हेतु निम्न बहुपद, ये जो भागफल प्राप्त हुआ है ये भी एक बहुपद है, निम्न बहुपद x² + 2x + 1 को 0 के बराबर करने पर, क्योंकि किसी बहुपद को 0 के बराबर कर उसका शून्य निकाला जाता है, तो मैं कर लेता हूँ। तो x² + 2x + 1 बराबर 0 मैं कर लेता हूँ, ये जो हम लोग का ये है, ठीक है। अब देखो 0 के बराबर हमने कर लिया। उसके बाद देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका चलो इसको गुणनखंड करते हैं। तो ये x² 2x को ऐसे जोड़ेंगे कि x² आ जाए तो +x मैं लिखूंगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो x² के बराबर आ जाएगा। और ये +1 है तो +1 इसी तरह से देता हूँ, ये बराबर 0। इन दोनों में से x कामन, तो ये हम लोग का x + 1 हो गया, और इन दोनों में से कुछ नहीं कामन तो +1 कामन, और ये x + 1 हो गया बराबर 0। इन दोनों में कामन x + 1, x + 1 से यहाँ भागेंगे तो x + 1 कट जाएगा, केवल x बचेगा। यहाँ भाग देंगे तो x + 1 कट जाएगा, +1 बचेगा, तो +1 बराबर 0। यानी यहाँ से x आप मान ज्ञात करेंगे तो इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे तो ये -1 देगा, इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो ये भी -1 देगा। यानी जो अन्य दो गुणनखंड होंगे, सॉरी दो शून्यक होंगे, वो -1 और -1 होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः अन्य दो शून्यक -1, -1 होंगे। तो यहाँ पे एक बार डिटेल में लिख देंगे इस प्रकार, निम्न बहुपद के चारों शून्यक रूट में 5/3 कामा रूट में माइनस रूट में 5/3 कामा -1 -1 होंगे। बस ये चारों हम लोग को शून्यक प्राप्त हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है। हालांकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन चला जाता है, लेकिन 6 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आएगा तो आएगा। 6 मार्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस प्रकार के केवल 2 क्वेश्चन हैं। एक एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम्पल में मैंने सॉल्व कराया था, शायद 8वां कि 4था क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं, लेकिन कराया था ऐसा क्वेश्चन एक, और एक ये प्रश्नावली में है। तो अगर आएगा तो इन्हीं दोनों में से एक आएगा, तो आप दोनों को कन्फर्म अच्छे से कर लीजिएगा। दोनों को मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब चलिए आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, आगे कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चौथा क्वेश्चन कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः मतलब x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे देखो, यदि इतने को हम लोग भाग दे रहे हैं किसी बहुपद gx से, ठीक है। 1 मिनट, चलो करते हैं यार, आंधी बाहर आंधी आ रही है, ठीक है। देखो
क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हमें दिया है कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, को बहुपद इतना से भाग दीजिए, इतने से हमें भाग देना, मतलब यहाँ जी एक्स क्या है, इससे हमें भाग देना है इसमें, ठीक है। यानी ये हम लोग का क्या है, भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और ये क्या है, ये भाज्य है, क्योंकि इसमें भाग दिया जा रहा है, और हमें भागफल इतना दिया है और शेषफल इतना, मतलब ये दिया है, मतलब मुख्य रूप से हमें जी एक्स का मान पूछ रहा है, यानी हम लोग का क्या पूछ रहे हैं, भाजक पूछ रहा है। तो देखो एक फार्मूला होता है ना, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे हम लोग का एक फार्मूला होता है सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, एक फार्मूला होता है। और देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 भाज्य है, क्योंकि इसमें हमें भाग देना है, किससे भाग देना है, जी एक्स से। तो जी एक्स क्या है, हम लोग का भाजक है, और भागफल और शेषफल हमें यहाँ नीचे दे दिया है। चूंकि यहाँ पे देखिए भागफल x माइनस 2 और शेषफल हमें दिया है -2x प्लस 4, तो इसको आप सीधा भी कर सकते हो, या चलो इसी तरह नहीं, सीधा नहीं तो सीधा ही है -2x प्लस 4। तो जो चीज़ें यहाँ पे दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ ऊपर ही पहले लिख लेंगे हम लोग, मतलब यहाँ ऊपर ही लिख लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले इसको आप ऊपर लिख लीजिएगा। हमें दिया है भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है, भाज्य बराबर दिया हुआ है, देखिए जिसमें हमें भाग देना है यहाँ पे, तो भाग किस में देना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 में। तो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ, हमें दिया है क्या, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ से हम लोग का किससे भाग देना है, यानी भाजक क्या है, तो भाजक हम लोग का जी एक्स केवल दिया है, इससे हमें भाग देना है। और शेषफल हमें क्या दिया है, यानी शेष क्या हमें प्राप्त हो रहा है, एक्स माइनस 2, और हम लोग का भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस 2 है। ओके, ये हम लोग का, रुकिए एक मिनट, भाज्य हो जाएगा, भाजक हो गया, और हमें भागफल दिया है, भागफल हम लोग का क्या है, भागफल एक्स माइनस 2 है, और हम लोग का शेष क्या है, शेष हम लोग का -2x प्लस 4 है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कहाँ से लिखी, तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन से लिख लिया सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें इसमें भाग देना है इस जी एक्स से, तो जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, ठीक है, और जिससे भाग दिया जाए तो वो भाजक होता है। तो यहाँ जी एक्स क्या है, भाजक है, तो यहाँ मैंने भाजक लिया है जी एक्स, और भाज्य ये लिया है। और देखिए हमें यहाँ भागफल और शेषफल हमें दिया है कि भागफल क्या है एक्स माइनस 2, और शेषफल हमें क्या है, मतलब -2x प्लस 4, ये हम लोग का शेषफल है। तो हमें जी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, अब चलो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले ऊपर ये चीज़ें लिख लेंगे, उसके नीचे ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ, कि चूंकि ऐसे लिख देंगे, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये तो होता है, ये तो फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए आप सारा मान यहीं पे रख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें जी एक्स यानी भाजक ज्ञात करना है, तो यहाँ से सीधे आप लिख सकते हैं कि भाजक बराबर फार्मूला ये बन जाएगा, भाज्य बट्टे में ये देखिए ये गुणा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा समझिए। देखो यहाँ पे हम लोग का भाजक है और ये आकर इधर बटा होगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, तो हम प्लस को इधर लाएंगे, इसमें से घटाएंगे। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें हैं वो मतलब दी हुई है उसे लिख लेते हैं। तो हम लोग का भाज्य दिया हुआ है, भाज्य क्या दिया हुआ है, देखो वो हम लोग का भाज्य दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग का बराबर में जो और चीज़ें हैं, ठीक है, बराबर हम लोग का भाजक, तो भाजक हम लोग का जी एक्स है, तो मैं जी एक्स को रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद भाजक गुणे भागफल है, तो भागफल हम लोग का क्या है, ये एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और प्लस शेष क्या हम लोग का, ये देखिए मैं कोष्ट में कर लेता हूँ, या यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ या माइनस आएगा, यहाँ पे कोष्ट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा क्या, 2x प्लस 4, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, -2x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है 2x प्लस 4, तो इधर इसको ला देंगे, क्योंकि ये दोनों गुणा है आपस में, तो इधर ला देंगे इसको। तो देखो अगर इधर लाते हैं हम लोग, तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और ये माइनस इधर आकर प्लस 2x हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, और ये बराबर इधर जी एक्स और x माइनस 2 इधर ही हम लोग रहने देते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हम लोग का 2x और ये x मिलकर 3x हो जाएगा, और ये +2 और ये -4 है, तो ये -2 बच जाएगा, ठीक है।
तो चलो हम इसको कर लेते हैं। अब चलो, तो ये एक्स क्यू तो एक्स क्यू उसी तरह, ये 3x² उसी तरह, और ये देखो x और ये 2x मिलकर 3x हो गया, और ये 2 + 2 और ये -4 यानी -2 यहाँ पे बचा। ये बराबर हो गया इधर gx कोष्ठ में x - 2। अब देखो हमें gx ज्ञात करना है, तो ये गुणा है तो x/2 इधर बट्टा आ जाएगा, यानी हम लोग का gx बराबर क्या हो जाएगा, x³ - 3x² + 3x - 2 बट्टे में ये x - 2, क्योंकि गुणा है तो बट्टे में आ जाएगा। और हमने पूरा ये मतलब इधर का इधर, इधर का इधर कर दिया, तो ये कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसमें मतलब इस ऊपर वाले में x - 2 से भाग देना है। तो चलिए हम लोग देते हैं भाग x - 2 से, हम लोग भाग देंगे तो ये gx का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो भाग कैसे देंगे, चलो x - 2 से चलो ऐसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, x³ - 3x² + 3x - 2। देखिए बट्टा लिखने का मतलब भाग ही, जैसे 10/2 होता है, तो मतलब 2 से इसमें भाग 5 बार में कट जाता है, तो वही मतलब भाग। तो भाग हम इसका ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे सीधे तो हम भाग नहीं ना दे सकते कि कितनी बार जाएगा, तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं भाग। अब देखो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग कटाने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, x³ यहाँ पे, तो x³ लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ x³ है तो x³ लाने की कोशिश करेंगे, तो ये x² बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ x है तो x² लेंगे तो गुणा होगा तो हम लोग का x³ हो जाएगा। तो ये x³ हो गया और 2 में गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा, और कैसा -2x², तो यहीं पे लिख लेते हैं -2x²। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, सॉरी ये वाला कटा, और ये -3x² और ये +2x², तो यहाँ पे -x² बचेगा, और ये +3x ऊपर से उतरेगा और -2 उतरेगा, तो इसको उतार लेते हैं। अब देखो हमें -x² लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे x है, तो अगर मैं यहाँ पे -x लिख देता हूँ तो यहाँ पे इससे गुणा होगा, और प्लस में से गुणा होगा तो माइनस होगा, और x से गुणा होगा तो x² आ जाएगा, और 2 में -2 में और -x में गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, तो +2x यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे सेम वही चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हम लोग का कट गया। अब देखो 3x + 3x और -2x, यानी यहाँ पे x बचा और ये -2, x - 2 बचा, उसी के बराबर, यानी भाग हम लोग का +1 बार जाएगा, ठीक है। +1 से इसमें गुणा होगा तो x - 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी हम लोग का gx का मान निकल कर आ गया। ये gx का मान मतलब इससे अगर आप भाग देते हो तो बराबर में क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इसके बराबर में सीधे आप भाग यहीं पे कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख देगा कि अतः gx बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये x² - x + 1, ऐसे लिख दीजिएगा। बस यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये वाला हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का सॉल्व हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा मतलब अलग क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको छोड़ देता हूँ। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण की शुरुआत करेंगे। काफ़ी मस्त चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, और हमने बहुपद के पीछे और भी कई सारे लेक्चर पढ़े थे, उसको अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। प्रश्नावली 2.2 इसमें से भी सवाल आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।